राजीव सोनिया को फोन करता है। बोलो राजीव, सोनिया कहती है। मैम, होटल कंस्ट्रक्शन की फाइल आपके पास है? राजीव पूछता है। हाँ, मेरे कैबिन में होगी, चांदनी से बोल दो, वो ढूंढ कर दे देगी, सोनिया कहती है। जी। सोनिया फोन रख देती है। राजीव चांदनी को फोन करता है। हेलो, चांदनी कहती है। चांदनी, होटल कंस्ट्रक्शन की फाइल सोनिया मैम के कैबिन में है, मुझे वो फाइल चाहिए। ठीक है, लाती हूँ। चांदनी सोनिया के कैबिन में से फाइल लेकर राजीव के पास जाती है। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? हाँ, राजीव कहता है। ये लीजिए। चांदनी जाने लगती है। चांदनी, एक मिनट। चांदनी रुक जाती है। बात क्या है? सुबह से मुझे इग्नोर कर रहे हो, पहले घर पर और अब यहाँ। कारण जान सकता हूँ मैं? राजीव कहता है। ऐसा कुछ नहीं है, सुबह ऑफिस के लिए देर हो रही थी, बस इसीलिए, चांदनी कहती है। अगर विक्रम की बातों को लेकर अपसेट हो तो मैं तुम्हें बता दूं कि हमारे बीच ऐसा कुछ भी नहीं है, हम बस फ्रेंड्स हैं, और वैसे भी मेरी लाइफ में प्यार जैसे इमोशन के लिए कोई जगह नहीं है। मैं बस इस शहर में खुद की पहचान बनाने आया हूँ। तुम्हें विक्रम की बातों को लेकर बेवजह परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, राजीव कहता है। ये सब आप मुझे क्यों बता रहे हैं? मैं जानती हूँ राजीव कि हम सिर्फ दोस्त हैं, और रही बात विक्रम की तो उन्हें मैं पिछले 3 साल से जानती हूँ, उसकी हर बकवास का जवाब देना आता है मुझे, चांदनी कहती है। गुड। आपको कोई और काम है? चांदनी पूछती है। नहीं, चांदनी चली जाती है। बलराज खुराना, सुखदेव, हांडा, पूनम और शोभा भूमि पूजन के लिए आ चुके हैं। शोभा, भाटिया साहब नहीं आए, और विक्रम वो कहाँ है? सुखदेव पूछते हैं। भैया, वो तो सोनिया के साथ किसी क्लाइंट के साथ मीटिंग के लिए गए हैं, और विक्रम, उसका कल रात एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था, शोभा बोलती है। एक्सीडेंट? पर कैसे? बलराज पूछते हैं। विक्रम सर का एक्सीडेंट? विशाल पूछता है। उसने ठीक से बताया नहीं, जरूर गाड़ी तेज चला रहा होगा। रोनित और समीर भी आ जाते हैं। समीर और विशाल एक दूसरे को गले लगाते हैं। सही कहा आपने पापा। हेलो विशाल, रोनित कहता है। हेलो रोनित। वैसे बुआ, विक्रम भैया आने वाले हैं या नहीं? विक्रम आ जाता है। मैं आ गया हूँ, विक्रम कहता है। आंटी ने तो बताया कि तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ है, पर तुम्हें देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने तुम्हें पीटा हो, समीर कहता है। व्हाट रबिश, विक्रम भाटिया को मारने वाला अभी पैदा नहीं हुआ है, विक्रम कहता है। ये देव पता नहीं कहाँ रह गया, बलराज कहते हैं। अंकल वो निकल गए हैं, बस आते होंगे, तब तक हम पूजा की तैयारी कर लेते हैं, समीर कहता है। ठीक है। पूजा की तैयारी चल ही रही होती है कि देव, पैम, शारदा, निशा भी आ जाते हैं। बलराज, सुखी, पूनम, शोभा, विक्रम सब शारदा के पैर छूते हैं। सॉरी भैया, देर हो गई, देव कहते हैं। कोई बात नहीं, बलराज कहते हैं। भूमि पूजन किसके हाथों होना है? पंडित जी पूछते हैं। मेरी माँ के हाथों। माँ, आइए। शारदा भूमि पूजन करती हैं और हॉस्पिटल की नींव की पहली ईंट रखती हैं। सब बहुत खुश हैं, सिर्फ विक्रम और पैम को छोड़कर। रोनित, समीर, विक्रम और विशाल वहां राधा मेमोरियल चैरिटेबल हॉस्पिटल का बोर्ड लगाते हैं। आज अगर भाभी जिंदा होती तो शायद तेरा बेटा भी समीर की उम्र का होता, सुखी बलराज से कहते हैं। सही कहा तुमने, पर वो दोनों आज इस दुनिया में नहीं है, बलराज कहते हैं। भैया, आज इतना अच्छा दिन है और आप फिर भी उदास हो। जो बीत गया हम उसे बदल तो नहीं सकते, पर इतनी खूबसूरत यादों के साथ मुस्कुराते हुए आगे तो बढ़ सकते हैं, देव कहते हैं। डैड बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं हूं ना आपका बेटा, रोनित कहता है। निशा बलराज के गले लग गए। मैं भी, और मैं भी, समीर कहता है। ओह गॉड, ये इमोशनल ड्रामा पता नहीं कब तक टॉर्चर करेगा, पैम कहती है। चलिए मामी, चलकर कुछ ठंडा पीते हैं, विक्रम कहता है। चलो। विक्रम और पैम अपनी गाड़ी के पास आ जाते हैं। मैं जाकर आपके लिए ड्रिंक लाता हूँ, विक्रम कहता है। ठीक है। विक्रम चला जाता है। पैम हॉस्पिटल के बोर्ड को देखकर मुस्कुराते हुए। क्या भैया, आप भी बेवजह ही सेंटी हो जाते हो। जिंदा बीवी को मरी हुई समझकर आंसू बहाते रहते हो और करोड़ों रुपए बर्बाद कर रहे हो। क्या कहा आपने? विक्रम पूछता है। पैम घबराकर। क्या आपने कहा? जिंदा इंसान बड़ी मामी जिंदा है? विक्रम पूछता है। मेरा मतलब था कि भैया की यादों में तो भाभी जिंदा ही है ना, तो उनके लिए क्यों रोना? पैम कहती है। ओह, मैं तो कुछ और ही समझा था।
ये लीजिए आपकी ड्रिंक, विक्रम कहता है। थैंक्स विक्की। वैसे मामी, आपने कभी सोचा है कि अगर सच में राधा मामी जिंदा हो तो? पैम को शराब पीते पीते ठसका लग जाता है और वो घबरा जाती हैं। आर यू ऑलराइट? आप ठीक हो मामी? हाँ मैं ठीक हूँ, मुझे लगता है हमें भी सबके पास जाना चाहिए, पैम कहती हैं। जरूर, आप चलिए, मैं आता हूँ। पैम चली जाती हैं। ये क्या कर दिया आपने मामी? विक्रम के शक को यकीन में बदल दिया। अब देखिए विक्की पूरा सच आपके मुंह से कैसे बाहर निकालता है। जितना बड़ा राज उतनी ही बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी आपको। विक्रम मुस्कुराते हुए अपनी ड्रिंक खत्म करता है। पैम खुद से, ये क्या करने जा रही थी? अगर विक्रम को सच पता चल गया तो? नहीं, उसे किसी भी हालत में ये पता नहीं चलना चाहिए कि राधा भाभी जिंदा है। अगर बलराज भाई साहब और देव को सच पता चल गया तो? कुछ सोच पैम, कुछ सोच। चांदनी कैबिन में बैठी अपना काम कर रही है। पिंकी की कॉल आती है। बोल पिंकी, चांदनी कहते हैं। मैडम लंच ब्रेक हो गया है, लंच नहीं करना क्या? पिंकी पूछती है। मुझे भूख नहीं है तो खाना खा ले, चांदनी कहती है। भूख नहीं है? पर क्यों? क्यों का क्या मतलब है? नहीं है मतलब नहीं है, चांदनी कहती है। मैं कैफेटेरिया में तेरा वेट कर रही हूँ, जल्दी आ वरना मैं खुद ऊपर आ जाऊंगी, पिंकी कहती है। यार मुझे सच में भूख नहीं है पिंकी, चांदनी कहती है। मुझे नहीं पता, अगर तू नहीं आई तो मैं भी लंच नहीं करूंगी, पिंकी फोन काट देती है। हेलो हेलो, चांदनी उठकर लंच के लिए जाती है। वो लिफ्ट के पास आकर बटन प्रेस करती है। लिफ्ट का दरवाजा खुलता है। लिफ्ट खाली है। चांदनी खाली लिफ्ट देखकर रुक जाती है। राजीव आ जाता है। चलो मैं साथ हूं तुम्हारे, राजीव कहता है। चांदनी लिफ्ट में जाती है और राजीव भी। लंच करने जा रही हो? राजीव पूछता है। जी। साथ लंच करते हैं? चांदनी राजीव की तरफ देखकर सर हिलाकर हामी भरती है। दोनों लिफ्ट से नीचे आते हैं। चांदनी का पैर लिफ्ट से निकलते टाइम लिफ्ट के दरवाजे से टकरा जाता है और वो गिरने से बचने के लिए राजीव का हाथ पकड़ लेती है। आ चांदनी की नजर राजीव के हाथ में लगी चोट पर पड़ती है। चांदनी राजीव का हाथ देखते हुए, राजीव ये चोट कैसे लगी आपको? राजीव हाथ छुड़ाते हुए, कुछ नहीं हुआ, हल्की सी खरोच है, तुम ठीक हो? जी, पर ये लगी कैसे है? कर क्या रहे थे आप? चांदनी राजीव की चोट पर फूंक मारते हुए कहती है। राजीव उसे ही देख रहा है। दर्द हो रहा है? मैं ठीक हूँ चांदनी, कब से इंतजार कर रही हूँ, भूख लगी है मुझे, पिंकी कहती है। चलो तीनों लंच करते हैं। तुझे हुआ क्या है, सुबह से खामोश है? पिंकी पूछती है। कुछ नहीं हुआ तो खाना खा, चांदनी कहती है। कोई प्रॉब्लम है चांदनी? राजीव पूछता है। चांदनी धीरे से, आप हो मेरी प्रॉब्लम। कुछ कहा तुमने? राजीव कहता है। नहीं तो? ओए, आज हमें सारी रात जागना है, इसीलिए पूछ रही हूँ। पिंकी मैं बिल्कुल ठीक हूँ और रात भर जग सकती हूँ, तो तू प्लीज मेरा सर खाने की जगह खाना खाना, चांदनी कहते हैं। ठीक है। समीर का फोन आता है। मेरा खाना हो गया, मैं चलती हूँ, पिंकी चली जाती है। अरे पर चली गई।